हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज की ओर। तो देखो फर्स्ट है इसमें द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। एक कर्व की इक्वेशन गिवन है और कह रहे हैं कि एसिम्पटोट्स जो है इसके फाइंड आउट करिए। तो इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन जो है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये बन गई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आ गई आपके पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इस साइड जाएगा तो देन माइनस हो गया इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी कर्व है तो उसके एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम एसिम्पटोट्स निकालते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका क्या तरीका है, इसमें होता है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो जब भी आपको x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने हैं तो क्या देखना है कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट को इक्वल्स टू 0 करना है। तो यहाँ पर ये x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसके कोफिशिएंट्स क्या बन रहे हैं बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास y आ जाएगा प्लस माइनस बी। डन। देन नेक्स्ट इसी के साथ अगर आपको निकालने हैं एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y इक्वल्स टू 0 रखना होता है। तो y का जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 2, इसके कोफिशिएंट्स क्या बन रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस ए। तो ये हमारे 4 एसिम्पटोट्स हो जाएंगे गिवन कर्व के। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो हमारे पास ना आपको ये थोड़ा माइंड में रखना होगा, अगर साइन एन थीटा है, अगर तो एन ऑड है, ठीक है, तो आपको पता होगा साइन थीटा का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। तो अगर यहाँ पर पावर ऑड है तो हमेशा पीरियड रहेगा 2 पाई। अगर एन आपका इवन है तो पीरियड हो जाएगा यहाँ पर पाई। ठीक है, डन। सिमिलरली यहाँ पर अगर कॉज एन थीटा हो, कॉज थीटा का भी पीरियड क्या रहता है 2 पाई। जो कॉज का ग्राफ है वो 2 पाई के बाद जो है रिपीट करता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेम ब्रांच जो है वो रिपीट होती है। तो सिमिलरली अगर कॉज एन थीटा है, अगर एन ऑड है तो पीरियड क्या रहेगा 2 पाई, अगर एन इवन है तो पीरियड क्या हो जाएगा पाई। और आपके पास tan थीटा का जो पीरियड होता है वो पाई रहता है। ठीक है, tan का ग्राफ जो है -π/2 π/2 ब्रांच में आप चेक करो तो पीरियड हमेशा क्या रहता है पाई, ये आप माइंड में रखोगे। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स हैं कि अगर आपको साइन ओमेगा थीटा का पीरियड निकालना है, यहाँ पर कोई भी एंगल हो, तो उसका पीरियड क्या बन जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर कॉज ओमेगा थीटा का निकालना है तो टी विल बी अगेन 2 पाई अपॉन ओमेगा। टैन ओमेगा थीटा का निकालना है तो सिंपल टैन का पाई है तो इसलिए इसका पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ कोसेकेंट ओमेगा थीटा का अगर निकालना है तो यही आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। सीकेंट ओमेगा थीटा का निकालना है अगेन 2 पाई अपॉन ओमेगा। और टैन का रेसिप्रोकल क्या है कॉट ओमेगा थीटा, अगर इसका निकालना है तो पाई अपॉन ओमेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर थीटा का पूछा है, तो यहाँ पर क्या है ये इवन है
तो इवन में आपके पास पीरियड क्या आएगा, पाई, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली आपसे कॉज स्क्वायर थीटा का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर tan स्क्वायर का पूछ लें तो वो अगेन पाई ही आ जाएगा, इसका चेंज नहीं होगा ना, ठीक है। तो अगर कॉस स्क्वायर है, इवन है, तो इवन में अगेन पाई हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट मीट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पर मीट करेगा ये बताना है। तो टेंजेंट टू कर्व, कर्व है y इज इक्वल्स टू e पावर 2x, dy by dx इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज e पावर 2x इंटू 2, डेरिवेटिव कर दिया। एट पॉइंट 0 1 अगर देखें तो यहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट करेंगे x की प्लेस पे, y है नहीं तो y की प्लेस पे 1 सब्सटीट्यूट करते तो ये 2 आ जाएगा। अब आपको क्या कहा है, इट मीट्स x एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, पॉइंट है 0 1 तो y माइनस y1, ये y1 हो गया और ये x1 इज इक्वल टू m टाइम्स m जो है उस पॉइंट पे 2 आ गया, x माइनस x1, तो ये बन गई 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। तो इट मीट्स x एक्सिस वेयर y क्या होगा 0, तो y 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा यहाँ से -1/2, यहाँ पर y 0 सब्सटीट्यूट करो तो पॉइंट आपका आ गया -1/2 और y 0, तो ये आपका पॉइंट हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर सी भी सेम दे रखी है, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। तो देखो अगर दो कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मीनिंग है उस कर्व के जो टेंजेंट्स हैं उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये दोनों कर्व्स किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तभी हम उस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से एक्स स्क्वेयर है तो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ से 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर एंड यहाँ से आ गया 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर दैट इज x इज प्लस माइनस √2, x की वैल्यू ये आ गई। y इन दोनों में से किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो x को और यहाँ वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो आपके पॉइंट हो गए एक √2 and 2, एक माइनस √2 and 2। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अगर सॉल्व करना है तो इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, उससे आप सॉल्व कर लो, ठीक है, आपका आ जाएगा। तो देखते हैं अगर मैं ये पॉइंट लूँ √2, 2, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, देखो जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला। इट मीन्स मुझे दोनों के स्लोप्स चाहिए एट दिस पॉइंट। तो हम सबसे पहले dy अपॉन dx, ये मैं फर्स्ट वाले कर्व के लिए निकाल रही हूँ, दैट इज -2x और यहाँ पर ये पॉइंट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ गया -2√2। और सेकंड वाले के लिए, सेकंड कर्व के लिए, ये सेकंड कर्व है एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, x को सब्सटीट्यूट करेंगे ये पॉइंट तो 2√2, तो दोनों पॉइंट्स पे मैंने स्लोप्स निकाल दिए। तो अभी ये हो गया मेरा m1 m2। अगर आप दूसरा पॉइंट यूज़ करेंगे अगर ये वाला तो जस्ट क्या होगा, साइन रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ -2√2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से आपके पास आ गया tan इनवर्स जस्ट वेट,
जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ जी, तो यहाँ पर आपके पास आ गया tan इनवर्स, ये हो गया -4√2 अपॉन 1 माइनस 8। ठीक है, ये मॉडुलस कंप्लीट पे आएगा। तो ये बन गया tan इनवर्स 4√2 अपॉन 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा तो ये कैंसिल, इट मीन्स tan इनवर्स 4√2 अपॉन 7, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स दिस। तो देखो tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर तो यहाँ पर आपके पास अंदर tan जो है बन जाए तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर मुझे सब्सटीट्यूट क्या करना होगा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉज होगा तो वो tan बन सकता है। तो यहाँ से साइन मीन्स कहने का मतलब है कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो ये बन गया tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा और रूट की वजह से ओनली कॉस थीटा, और ये बन गया tan इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में यही अप्लाई करेंगे, 2 साइन यहाँ पर थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 कैंसिल, ये एक कॉस कैंसिल, और आपके पास बन गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो ये बन गया थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया थीटा बाय 2। यहाँ पर देखो अगर साइन थीटा को हमने साइन इनवर्स x रखा है तो थीटा जो है किस में लाई करेगा, इसकी हमारे पास रेंज क्या रहती है, -π/2 टू π/2। ठीक है, मीन्स फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो यहाँ से थीटा क्या हो गया, हाफ करेंगे तो थीटा बाय 2 किस में लाई करेगा, यहीं से अगर हम देखें तो ये बन गया -π/4 टू π/4। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमें देखना है, हाँ चलो ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये आ गया और ये आ गया, ये अगेन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही और थर्ड में रह रहा है, ये भी अगेन फर्स्ट और थर्ड में रह रहा है। तो यहाँ से ये थीटा बाय 2 आ गया है आपके पास। तो ये बन जाएगा, हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x अपॉन 2 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास साइन इनवर्स x। अभी मुझे क्या करना है, लेट्स से कि ये y है, तो dy/dx मैं इसको y डैश नहीं, हम इसको t रख लेते हैं ताकि इजी रहे समझने में। तो dt/dx 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 एज इट इज। सेकेंड वाला आपके पास क्या है, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का क्या आ जाएगा, ये अगर मैं रख लूँ इसको 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को डिवाइड करना होता है। ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना हो
मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करवा दिए ऑलरेडी। तो यहाँ से dy/dx आपका क्या आ जाएगा 1/2√1 - x², और ये √1 - x²। तो ये तो कैंसिल, और ये आ गया 1/2। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर देखो ये डिटर्मिनेंट दिया हो, 3 टाइम्स डेरिवेटिव पूछा है, वैसे तो क्या होता है कि यहाँ पर भी अगर वेरिएबल हो, यहाँ पर भी वेरिएबल हो, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट वाली रो का लिखते हैं पहले। मीन्स ये फर्स्ट वाला लिख लिया, सेकंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज, ठीक है। फिर प्लस, फिर सेकंड के लिए स्प्लिट करते हैं, और फिर थर्ड के लिए स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तीनों रोज का डिफरेंट जो है हम स्प्लिट करके देन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो हमें क्या करना है, जस्ट फर्स्ट रो का ही जो है डेरिवेटिव करते जाना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो f ऑफ x गिवन है, तो मैंने फर्स्ट टाइम f' किया, तो 3x² साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और ये एज इट इज, क्योंकि सारी जो क्वांटिटीज हैं वो कांस्टेंट है। अगर मैं इसी का सेकेंड टाइम कर दूं डेरिवेटिव, तो वो आपके पास 6x कॉस का हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन का हो जाएगा कॉस, और ये अगेन सेम एज इट इज p² एंड pq, ठीक है। देन थर्ड टाइम अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, तो ये 6 साइन का हो गया कॉस, कॉस का हो गया माइनस साइन, तो ये एज इट इज, और ये 6 - 1 एंड 0 p² एंड pq। तो हमें क्या बोला है, एट x0, x को 0 सब्सटीट्यूट करना है, तो ये 6p cos 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 - 1 p², साइन 0 0 0 0 और p³ यहाँ पर देखो दो रोज जो हैं वो आइडेंटिकल हो रही हैं। अगर 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। तो ये p पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इनमें से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है नॉर्मल टू द गिवन कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा देखो, जब हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या होगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1 dy/dx। तो ये बन गया -dx/dy, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल बन गया आपका। तो अभी क्योंकि क्या बोला है पैरेलल टू x एक्सिस, जब दो स्लोप्स लाइंस के पैरेलल हों, ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है m1 = m2। अब देखो उसने बोला है इस कर्व का स्लोप, यानी कि नॉर्मल का स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस है, ये नॉर्मल का स्लोप हो गया। स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होगा 0। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे, -dx/dy = 0। तो यहाँ से dx/dy क्या आ गया 0 आ गया। तो ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है y = log mod x dy/dx सॉल्व करना है। तो देखो y = log mod x, तो mod x जो है उसकी डेफिनेशन -x होगा अगर x <0 है, x होगा अगर x > 0 है। तो यहाँ से अगर मैं x को <0 लूँ तो मुझे -x रखना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव dy/dx क्या बन जाएगा -1/x, और -x का -1 दैट इज 1/x। अगर मैं x को पॉजिटिव लूँ तो y क्या बन जाएगा उस केस में log ऑफ x बन जाएगा। तो dy/dx क्या बन गया इस केस में 1/x आ गया। तो दोनों केसेस में डेरिवेटिव सेम आ रहा है, इट मीन्स ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट हो जाएगा।